मुझे कन्विंस किया गया है ये माइथो शो करने के लिए, क्योंकि मैंने एक किया, मैं बार बार रिपीट नहीं करती अपने काम को। मैं हमेशा डिफरेंस ढूंढने की कोशिश करती हूँ, अगर मैंने ये शो किया तो दूसरे में क्या डिफरेंस आएगा। मैं जब भी कुछ करती हूँ एक न्यूनेस लाती हूँ अपने काम पे, और मैं चाहती हूँ अगर किसी ने नहीं किया ना तो वो मैं करूँ। मेरी लाइफ की फिलॉसफी भी यही है कि जो दूसरे करते वो मैं ना करूँ, मैं अलग ही आके कुछ करूँ। खतरों के खिलाड़ी इज़ माई वन ऑफ माई फेवरेट, जिसके लिए मुझे बहुत कॉल्स आ भी चुके हैं। हाई, दिस इज रति पांडे एंड यू आर वॉचिंग बजूका। हाय रति, सबसे पहले तो हाय, वेलकम टू बज़ूका। हेलो बजूका। सबसे पहले तो जो कॉन्सेप्ट है जो हमने देखा है काफी वक्त बाद, आज तक ही किसी ने नहीं लाया है, माता सरस्वती। ये पहली बार ये क्या बोलते हैं हरिओम प्रोडक्शन ने लाया है। कितने एक्साइटेड हो, क्योंकि ये जो एक कॉन्सेप्ट है आज तक इसके बारे में किसी को बताया नहीं गया है, कभी इसके बारे में किसी को ज्यादा नॉलेज ही नहीं। तो आप कितने एक्साइटेड हो? आई एम ऑल्सो ट्रूली एक्साइटेड अभी, क्योंकि ये एक एफर्ट है फ्रॉम द टीम, फ्रॉम द चैनल हरिओम चैनल। एक OTT प्लेटफॉर्म पे ये शो आ रहा है, एंड जो अब तक कभी एक्सप्लोर नहीं किया गया है माता सरस्वती पे। एंड और उसके लिए अगर मैं चुनी गई हूँ, और द टीम वांटेड मी टू प्ले दिस कैरेक्टर, सो आई वाज एक्चुअली वेरी ओवरवेल्म्ड, दो आई नेवर वांटेड टू डू अ माइथो अगेन। बट मेरे पास टाइम था, और 15-20 दिनों की कहानी थी कि हम लोग को शूट करना था उसी वक्त, तो आई थॉट कि नहीं, लेट्स अटेम्प्ट इट, क्योंकि ये एक नया शो है। अगर कुछ अलग सा आता जहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्ले कर लिया है 9 कैरेक्टर्स इन माय प्रीवियस शो, तो ये जो एक कैरेक्टर है, ये इसने मुझे इंट्रीग किया कि when they narrated me the story that we have never come up with such stories, तो मैंने हाँ बोला उसके लिए। तो थोड़ा जानना चाहेंगे कि माता सरस्वती के बारे में, जितना अभी तक आपने किया उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? फ़िलहाल तो मैं भी एक्सप्लोर कर रही हूँ, मुझे भी पता चल रहा है कि माता सरस्वती की जर्नी क्या थी। तो हम लोग इसमें एक जर्नी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। माता सरस्वती कैसे 14 लोगों की विज़िट करके, और वो कैसे भगवान विष्णु के सर को जोड़ने की कोशिश करती है, उस प्रयास में लगती हैं। तो उनको क्या क्या हार्डशिप्स, कौन कौन से ऑब्स्टिकल से गुजरना पड़ा पूरी जर्नी में, तो उस जर्नी को हम दिखाना चाह रहे हैं दर्शकों को, जो शायद बहुत कम दर्शक जानते हैं। तो यही एक इनिशिएटिव है जो हम इस शो में ला रहे हैं। इसके अलावा हम जैसे जानते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म आजकल ज्यादा चलता है, लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीजें देखना। क्या लगता है जो ये आ रहा है कॉन्सेप्ट, क्या लोगों के दिल तक पहुंचेगा, कि ये सब देखेंगे? ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे ख्याल से कि पहले से ज़्यादा अभी बहुत सारे, अभी यूथ भी बहुत आध्यात्मिक हो रहे हैं, बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी की ओर पे जा रहे हैं। मैं खुद बहुत स्पिरिचुअल हूँ। तो और आजकल तो सिर्फ ये फ़ोन का ज़माना है ना, हाथ में बस फ़ोन होना चाहिए। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप ये शो अपने फ़ोन पे देख सकते हो, जो कि बहुत हैंडी है। एंड थैंक्स टू OTT चैनल्स दैट दे आर प्रोड्यूसिंग सच गुड शोज़, एंड स्पेशली दे हैव मेड एन एफर्ट कि ऐसे आध्यात्मिक शोज़ भी आ रहे हैं OTT चैनल में, जहाँ पर ऑडियंसेस और हम लोग खींच पाएंगे, और ऑडियंसेस और देखेंगे, जो कि हैंडी है। आपको घर जाके टीवी या टाटा स्काई या कुछ और वैसा नहीं लगाना पड़ेगा। सो विच इज़, आई फील इट्स वेरी ईजी कि आप अपने फ़ोन पे एक्सेस करके आराम से ये शोज़ देख सकते हैं। वेल, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपने पहले भी माइथो शोज किए, जब ये ऑफर आया था तो ऐसा रिएक्शन था कि दोबारा आ रहा है, ऑफ कोर्स मुझे कन्विंस किया गया है ये माइथो शो करने के लिए, क्योंकि मैंने एक किया, मैं बार बार रिपीट नहीं करती अपने काम को। बट मैंने देखा कि मैं हमेशा डिफरेंस ढूंढने की कोशिश करती हूँ, अगर मैंने ये शो किया तो दूसरे में क्या डिफरेंस आएगा। तो मैंने एक ही माइथो किया है देवी, और उसके पहले हिस्टोरिकल किया था पोरस, विच इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। ये जो आया ये सरस्वती पे था, बिकॉज आपने लक्ष्मी पे कहानी सुनी होगी, बहुत दुर्गा पे कहानी सुनी होगी, बाकी जितने मेल सेंट्रिक शोज़ है उस पे कहानी सुनी होगी, लेकिन सरस्वती पे किसी ने अब तक अटेम्प्ट नहीं किया। तो मैं जब भी कुछ करती हूँ एक न्यूनेस लाती हूँ अपने काम पे, और मैं चाहती हूँ अगर किसी ने नहीं किया ना तो वो मैं करूँ। सो आई फील आई एम नोन फॉर दिस। जो चीज़ लोगों ने नहीं किया वो मैं करती हूँ, और मैं, मेरी लाइफ की फिलॉसफी भी यही है कि जो दूसरे करते वो मैं ना करूँ, मैं अलग ही आके कुछ करूँ। वेल, इसके अलावा हमने देखा है कि टीवी में आजकल जो टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे काफी डिफरेंस दिखाई दे रहा है। आपने क्या ऑब्जर्व किया है?
देर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस। अब पहले के एरा में काम ज़्यादा अलग होता था, अब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी सारी हैं, अब प्लेटफॉर्म्स इतने ज़्यादा हैं, OTT चैनल्स हैं, फिल्म्स है या शॉर्ट मूवीज़ हैं, आप मतलब अपॉर्चुनिटीज़ बतेरे हैं। बट सही इंसान को चुनने की जद्दोजहद है यहाँ पर। हम आर्टिस्ट, बीइंग एन आर्टिस्ट, हमको सही प्रोड्यूसर्स चाहिए, हमको सही मेकर्स चाहिए जो हम लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे पाए। तो आई फील दिस फेज we all are enjoying. I feel it is a lovely phase for all the artists कि आप हर एज ग्रुप में कुछ ना कुछ काम ज़रूर है, एंड क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ और प्लेटफॉर्म्स बहुत वास्ट हैं, सो आई थिंक वी आर लकी टू बी इन दिस एरा। वेल इसके अलावा जैसे आपको पता है आजकल रियलिटी शोज ज़्यादा चलते हैं, अगर आपको कभी मौका मिले तो क्या आप जाना पसंद मुझे हर बार आता है ऐसा नहीं है, मौका मुझे बहुत मिला है, और कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं ना बोल रही हूँ। डेफिनेटली आप कभी ना कभी मुझे रियलिटी शो में ज़रूर देखेंगे। तो आपका फेवरेट कौन सा है और आप किस में जाना पसंद करोगे? मेरा अब इंडियन शोज़ अगर बोले तो खतरों के खिलाड़ी इज़ माई वन ऑफ माई फेवरेट, जिसके लिए मुझे बहुत कॉल्स आ भी चुके हैं, बट फिज़िकली मैं फिट नहीं थी उस वक्त, कुछ इश्यूज़ थे घुटने के लिए, इसलिए मैं नहीं जा पाई। बट आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू गो फॉर खतरों के खिलाड़ी। आई लव ऑल द सिंगिंग कंपटीशन वाले जो शोज़ होते हैं, इंडियन आइडल हुआ या जो भी बाहर के भी जो शोज़ होते हैं आर्ट्स के, वेयर यू परफॉर्म आर्ट्स, डांस होते हैं या गाने का कंपटीशन होता है, आई लव सच शोज़। तो इसके अलावा जैसे आपको पता है कि खतरों के खिलाड़ी आ चुका है, तो कोई आपका दोस्त जो गया हो? बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो गए हैं, श्वेता तिवारी या किनका किनका नाम लूँ, विशाल, देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स। अभी मुझे रिकॉल करना पड़ेगा कौन कौन गए थे। ओके वेल हमने हमेशा एक चीज देखी है कि आप कुछ भी होता है आपकी हर एक चीज अपडेट आपके इंस्टाग्राम पे मिलती है आपके ऐसा क्या? मुझे तो लगता था कि मैं इंस्टाग्राम पे बिल्कुल स्लो हूँ, एक्चुअली मैं बहुत स्लो हूँ। नहीं बट आपकी जो रील्स होती है, आपके जो अपडेट्स होते हैं या आपके कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप वो प्रॉपर टाइम पे डालते हो तो लोगों को लगता है आपका आज भी बज़ है। तो जो फैंस है वो आपको आज भी प्यार करते हैं, तो उनके लिए जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं अपने चाहने वालों को यही कहूँगी कि आप अपना प्यार ऐसे ही बरकरार रखिए, और आज हमारी 19 से 20 साल की जर्नी होने वाली है। 20 साल तो नहीं हुई है, आई थिंक 18 ईयर्स हो चुके हैं, 19 ईयर्स हो चुके हैं। तो इतना लंबा सफ़र हमने साथ गुजारा, और हर शो में और तादाद में चाहने वाले बढ़ते गए मेरे, और विच आई एम रियली ब्लेस्ड एंड वेरी ओवरवेल्म। तो अपने चाहने वालों को यही कहूँगी कि आप ऐसे ही मेरे काम को सराहते रहिए, और मैं और नए नए चीज़ें एक्सप्लोर करूँगी और आपको ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाऊँगी कि मैं और क्या क्या काम कर रही हूँ आगे जाकर। सो थैंक यू सो मच, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर योर लव, एंड बस ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए और देखते रहिए मेरा काम।